भाइयों नमस्कार। ये अंडरग्राउंड में जो हमारा जियोथर्मल वाला ग्रो रूम बनाया जा रहा है, सैंपल ग्रो रूम सबके लिए, तो उसमें हम लोग को बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन में भी ध्यान रखना होता है और ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वॉल में कुछ जगह छेद होते हैं तो वो हमको पहले से अगर हम कुछ डाल के रखते हैं, क्योंकि यहाँ से इनलेट पाइप हम लेंगे। ये देखिए, आपको दिख रही मेरी उंगली, इस जगह से इनलेट पाइप कल कनेक्शंस होंगे, तो आपको कनेक्शंस के वीडियोस आएंगे और हम उसको खोल के रखेंगे ताकि सब लोग देख पाएँ। तो इसमें लेकिन कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक्चुअली क्या है कि जो मशरूम का ग्रो रूम होता है, एक एक ग्रो रूम में आप 2 से 3 टन का माल रखोगे, 4 टन, 5 टन, 10 टन भी हो सकता है। और उसके बाद उसके ऊपर भी अगर 1 फ्लोर 2 फ्लोर और आपने कल को ग्रोइंग की, तो उसका जो नॉर्मल ह्यूमन रहने के लिए, इंसान रहने के लिए जो कंक्रीट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर लोड बियरिंग नहीं होता। लोड बियरिंग का मतलब ये होता है कि जनरली लोग 1-3-3 का मसाला बनाते हैं कि 1 बोरी सीमेंट, 3 बोरी रेत, 3 बोरी गिट्टी। लेकिन वो M15 ग्रेड नहीं होता है, मतलब सॉरी M20 ग्रेड नहीं होता है। तो ये M20 ग्रेड का कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें 1.5 और 3 या 1 2 3 ये 2 ऑप्शंस में M25 का जो कंक्रीट का ग्रेड है वो यूज़ किया गया, मतलब सीमेंट ज़्यादा यूज़ की गई, ऐसे समझिए, रेत कम यूज़ की गई है। प्लस इसमें हमने छोटी गिट्टी भी यूज की है, आधे इंच वाली। क्यों यूज की, ऐसा क्यों? ताकि इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। और ये जो लोड हम डालेंगे आगे, क्यों लोड डालेंगे, क्योंकि इवेपोरेटिव कूलिंग में ऊपर हम लोग मिट्टी की एक लेयर रखने वाले हैं, है ना। और ऊपर से हमारा कंपोस्ट का लोड होगा, लोहे के जो रैक्स होंगे उनका लोड होगा। और इसको हमको अगर कम कंक्रीट में, कम कॉस्ट में ऊपर जाना है, तो हमें सीमेंट के रेशियो को M20 ग्रेड का कम से कम रखना चाहिए। M20 ग्रेड से नहीं, नीचे नहीं। तो ये M20 पे पूरा बना है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके नॉर्मल जो बिल्डिंग आप घर में रहने के लिए बनाते हैं, उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा ये कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सीमेंट ज़्यादा यूज की गई है। ठीक है, तो ये जो है, तो दूसरा ये कि ये ज़मीन के अंदर भी रहता है, तो दीवालों का प्रेशर रहता है। तो नॉर्मल बेसमेंट में भी आप नीचे जो है M20 यूज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग M15 पे ही बना देते हैं और घर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि इस पे हम ऊपर बहुत लोड डालने वाले हैं, और इसीलिए इसकी बिम्स, इसकी न्यू सब कुछ में हमने सीमेंट का रेशियो ज़्यादा यूज किया। एक तो ये सावधानी सबको रखनी है, आप लोग जब आएंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा अब इस चीज़ को, है ना। और लेकिन उसके अलावा आपको अपने जो ग्रो रूम के अंदर हमारे रेडिएटर सिस्टम इसी वॉल पे लगेगा, जहां आप देख रहे हैं, मेरी फिंगर जहां पॉइंट कर रही है, सॉरी, ये जो रेडिएटर सिस्टम है वो इस तरफ लगेगा। और जो जियोथर्मल का नेटवर्क, पाइपिंग नेटवर्क आया है, वो पूरा इस पे होगा। आज इसका इंस्टॉलेशन है, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, वो जो टनल है ना, टनल दिख रही है, वो टनल, सॉरी, हाँ ये है, ये जो टनल है ना, ये टनल और ये वाली जो टनल है, दोनों टनल से ये रिंग करके आएगा। और इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, जो ये कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, इसके इस जगह पे एक जियोथर्मल छोटा सा चैम्बर बनेगा, जिसमें पूरा हमारा AHU बनेगा, मतलब ह्यूमिडिफायर। और आपका ही अगर क्या ये अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर हो गया, प्लस हमारा फ्रेश एयर यूनिट यहाँ लगेगी। और ये सारी चीज़ें, रेडिएटर सिस्टम, कूलेंट, मोटर पंप, सब कुछ यही लगेगा। ठीक है, और ये कम से कम 4 से 5 ग्रो रूम को संभालेगा, है ना। तो ये पूरा, इसके आगे अभी और डिगिंग होनी है, इसको और भी खोदने वाले हैं हम इसी महीने में। तो इससे होगा क्या कि ऑलरेडी ठंडा है, हम नीचे हैं तो ऑलरेडी हमको ठंडा फील हो रहा है, और अभी और ये कवर्ड होने के बाद और ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसके अंदर मुझे, मतलब ईजिली 22 डिग्री तो अभी मिलता है मुझे टेम्परेचर। ठीक है, काफ़ी धूप है, तो आप देखें टनल के अंदर भी है, और इसकी आज पाइपिंग होगी पूरी। तो ये पाइपिंग हम ओपन रखेंगे, अभी कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारा एल्गी का मैनेजमेंट भी होता है, अदरवाइज पाइपें ब्लॉक हो जाएंगी। और 100 ईयर के हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब इसमें पाइपिंग का जो जियोथर्मल का भी है 100 ईयर तक इस फार्म पे। और इतना बनाया गया है कि, सॉरी, तबीयत मेरी सही नहीं है, खेत में सोने के कारण ठंड लग जा रही है। दूसरा ये कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि
पूरा इसके ऊपर अगर मैं 2 एकड़ का पॉली हाउस भी खड़ा कर दूंगा तो वो भी ठंडा कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने मतलब ओवर कैपेसिटी बनाया है। ओवर कैपेसिटी मतलब सिर्फ मशरूम फार्म के अलावा नर्सरी भी इसके ऊपर चलेगी, क्योंकि जो मशरूम फार्म से हम कंपोस्ट निकालते हैं उससे हम नर्सरी चलाते ही हैं। तो नर्सरी के अंदर जो पॉली हाउस है उसको कूल करने के लिए हिसाब से भी है, नर्सरी के अंदर जो पॉली हाउस है उसको कूल करने के हिसाब से भी हम लोग क्या कहते हैं, पूरी इस कैपेसिटी को डाला है। तो जितनी जियोथर्मल के पाइपिंग की नेटवर्क थी उससे 4 गुना ज़्यादा हम डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और अभी डिग करेंगे, उसमें 4 गुना और, मतलब 8 गुना कैपेसिटी हम रख रहे हैं। उसका रीज़न है 100 साल की कैपेसिटी के हिसाब से मैं इसको डाल रहा हूँ, है ना। एक नॉर्मल फार्म को उतना नहीं करना पड़ेगा, एक नॉर्मल फार्म को कम लगेगा, ठीक है। और दूसरा, चूँकि यहाँ पे हॉस्टल भी है, बना रहे हैं हॉस्टल, एक और बन रहा है आगे कूलिंग, तो उन सबको भी कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए गोल ये है कि हम एसी पे पैसा नहीं खर्च करेंगे भैया, हम ना उसके बिल पे खर्चा करेंगे ना खरीदने पे, ठीक है। इंसानों को भी उसी कूलिंग में रखेंगे, मशरूम को भी उसी कूलिंग में रखेंगे। मैं बाहर आ जाता हूँ, बहुत यहाँ नीचे डस्ट है। तो ये 11 फीट डीप ये है कंस्ट्रक्शन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये शटरिंग है, आज ये खुल जाएगी और इसके ऊपर से अब इसके अंदर रैक वेल्ड होंगे और ये सारा चीज़ें होगा। रैक में भी हम वाटर बैटरी अभी इसमें बनेगी। अभी इसके फ्लोर पे जहाँ मैं खड़ा था ना, इसमें कल यहाँ वाटर बैटरी बनेगी, परमानेंट वाटर बैटरी बनेगी, ऑटोमेटिक, कुछ इंसान को कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। वाटर, अच्छा, कल हमारी साइट डाउन हो गई थी 7-8 घंटे के लिए, वो अभी सही हो गई है। आप लोग जाके अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, सर साइट नहीं खुल रही, लेकिन अब खुल रही है। सुबह 8 बजे मैंने सही कर दिया। एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की एक प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। देखिए मेरे बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं यहाँ पे इतने दिनों में ठीक है, चलिए। थोड़ी काफ़ी मेहनत का काम है कंस्ट्रक्शन, वो भी ऐसी जगह पे। तो ये सिर्फ ह्यूमन को नहीं, ह्यूमन, इंसान, पौधे और मशरूम सबको कूल करने के लिए हम अपना जियोथर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये प्लस मशरूम का ग्रोइंग, और ये कंपोस्ट यार्ड भी हो गया है। आज इंसेक्ट नेट इस पर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। शायद शाम तक मैं वीडियो या कल तक डालूंगा, आपको दिखेगा। तो ये इंसेक्ट नेट क्यों कैसे लगाना है और कैसे कम पैसे में लगेगा। पैसा बचाना हर जगह हमको दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम पैसा नहीं बचा पाएंगे तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा हर जगह लगता है, बचाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग के डाउट्स होंगे जियोथर्मल के, आप पोस्ट कीजिएगा। बाकी जब ऑन साइट आप लोग आएंगे तो वो भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे आपके। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छा, जैसे पहले से बना हुआ बेसमेंट है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सुनिए, अगर आपका नया बना रहे हैं तो आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कीजिएगा, है ना। इसके ऊपर और डिटेल वीडियोस में मेरे जब कंप्यूटर पे बैठूंगा तो मैं और बताऊंगा बहुत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप वीक कंक्रीट यूज करेंगे तो लोड बेयरिंग में आपकी दिक्कत होगी। जैसे कि आप ज़्यादा टन के ऊपर कंपोस्ट रख नहीं पाएंगे, मतलब रखेंगे तो वो वीक फील होगा, ठीक है। ओके।